जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह 2020 के दूसरे सप्ताह के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए 8 मई से 14 मई तक का समय कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से होगा, यानी आपके दिनचर्या किस तरह से बदलेगी, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका शिक्षा, कार्य क्षेत्र, सब पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। पास में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, 8 मई से 14 मई तक की हम बात कर रहे हैं और इन 7 दिनों में चंद्रमा वृश्चिक राशि से मकर राशि तक जाएगा। इसके अलावा इस 7 दिनों में 3 सर्वार सिद्धि योग बनेंगे और 3 रवि योग भी बन रहे हैं। सूर्य मेष राशि में रहेंगे और जो मंगल है वो कुंभ राशि में है। बुध 9 मई को राशि परिवर्तित करेंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र वृषभ राशि में विराजमान है अपनी राशि में। शनि और गुरु मकर राशि में बैठे हैं। इस सप्ताह में अगर देखिए हम व्रत त्यौहार देखें तो 8 मई को देवर्षि नारद जयंती है और 8 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी है। 10 मई को संकटी चतुर्थी व्रत है और 14 मई रात्रि में सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि ये जो 7 दिन हैं ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। धनु राशि की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो धनु राशि के लोगों के लिए चंद्रमा 8 और 9 मई के दिन 12वें भाव में होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे। 12वें भाव में चंद्रमा उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी होती है। लेकिन यहाँ देखिए 12वें भाव के चंद्रमा की अगर हम भाव करें, देखिए ये जो 12वां भाव होता है व्यय का भाव होता है और इसको हम हानि भाव भी कहते हैं। तो एक तो इन शुरुआती 2 दिनों में आपको संभाल कर चलने की आवश्यकता होगी। कोई भी कागजी काम संभल कर करने होंगे और इस दौरान आपको अपने काम के बारे में अगर किसी को बताना है या किसी भी चीज़ के बारे में तो विश्वास पात्र लोगों को ही बताना है। इसके बाद चंद्रमा जब राशि परिवर्तित करेंगे तो स्थितियां नॉर्मल होती हुई चली जाएंगी। स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से विदेश से जुड़े लाभ कमाते हैं तो यहाँ आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। इस समय देखिए जो धनु राशि के जातक मकान खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, उनके लिए योग तो अच्छे हैं, लेकिन अभी खरीदारी नहीं हो सकती है। तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि आप तब तक अच्छी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वाहन की अच्छे से सेलेक्टिंग आप कर सकते हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है तो आप तब ये खरीदारी कर सकते हैं। योग बहुत अच्छे हैं बने हुए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी कुछ लॉकडाउन में कुछ जो रियायतें हैं वो दे दी गई हैं और आने वाले समय में ये अच्छे से खुल भी जाएगा और सभी लोग अपने काम पर लौटेंगे। अभी भी कुछ लोगों के लिए अपनी जॉब पर जाना पॉसिबल हो पाया है, सब लोग अपने कार्यक्षेत्र में लौटने लगे हैं, तो स्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगी। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें इन 2 दिनों में तो पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, सामान्य हम कह सकते हैं। लेकिन 9 मई को जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे आपके लग्न में आ जाएंगे 9, 10 और 11। तो यहाँ लग्न में चंद्रमा आपके विराजमान होंगे। लग्न के चंद्रमा प्रथम भाव में आपकी स्थितियों में सुधार करेंगे और जो मानसिक चिंताएं आपको पिछले दिनों में हो रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। इन दिनों में आप भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें, जो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इन दिनों में आप बहुत हद तक खुशी महसूस करेंगे। देखिए जो बहुत दिनों से परेशानियां चल रही थी, आपको लगेगा कि एकाएक उनका अंत हो गया। कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो अपने काम पर लौटे हैं वो अपने काम पर जाकर खुश हैं, पूरी मेहनत से अपने काम पर ध्यान देंगे, तो उनके लिए ये जो है परेशानियों का अंत होने का ये समय है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के आपके योग बन रहे हैं और इन दिनों में स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। पर्सनैलिटी में निखार आएगा, कॉन्फिडेंट बहुत अधिक रहेगा और अपने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र को संभालते हुए नजर आएंगे।
स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां चल रही थीं तो स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय अपने परिवार के सदस्य संबंधों को निभाने की कला जो आप में है, उससे अगर आपके परिवार के कुछ सदस्य रूठे थे तो उनको मनाते हुए आप नज़र आएंगे और उनको मनाने का प्रयास करेंगे तो ये सब ठीक भी होगा। व्यापारियों की बात करें तो देखिए, व्यापारियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम भी धीरे धीरे अभी शुरू होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य में बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे, यानी काम करने का तरीका बदलता हुआ नज़र आएगा। सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। अविवाहित लोगों की जो विवाह की बात नहीं बन पाई थी तो उनके लिए भी जो स्थितियां हैं वो कुछ हद तक अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय हो सकता है कोई विवाह का प्रस्ताव भी आपके पास आ जाए, तो जो आपके लिए अच्छी स्थितियों को निर्मित करेगा। लेकिन इस समय देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ के लिए ध्यान ज़रूर देना है, किसी भी व्यक्ति को कोई उधार आपको नहीं देना है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके लिए सुलझते हुए नजर आएंगे और जो निर्णय होगा वो शुभ फल देने वाला होगा, यानी शुभ निर्णय देने वाला वो समय साबित होगा। इस समय धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा बन सकते हैं। और व्यवसाय में शनिवार का दिन आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है। धन आगमन के संकेत बन रहे हैं। अगर आपका कोई सदस्य, आपका जानने वाला, आपका दोस्त सिंह या मीन राशि का है तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन में बैठे चंद्रमा स्थितियों को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। तो जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी ये जो समय होगा पूरा फोकस करने का समय होगा, तो इस समय का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं 13 और 14 मई की। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होंगे, मकर राशि में, जहां शनि मौजूद हैं और गुरु बृहस्पति भी मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए, 9 मई को बुध का भी राशि परिवर्तन हुआ है। 9 मई से बुध भी वृषभ राशि में जा चुके हैं और वृषभ राशि में गोचर ये आपके छठे भाव में हुआ है। आमतौर पर छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ बुध का ये जो गोचर है धनु राशि के लोगों के लिए कई तरह से स्थितियों को अच्छा बनाने वाला साबित होगा। ये गोचर आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और जब सूर्य राशि बदलेंगे, सूर्य भी जब वृषभ राशि में जाएंगे तो स्थितियाँ और भी अधिक आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। यहाँ देखिए, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं 13 और 14 मई के दिन। दूसरा भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो एक तो सबसे अधिक प्रभाव आपकी वाणी पर होगा। वाणी आपकी सौम्य रहेगी, वाणी में मधुरता भी रहेगी, लेकिन जहाँ शनि भी मौजूद हैं तो बीच बीच में कुछ रूखापन, कुछ चिड़चिड़ापन देखने को ज़रूर मिल सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करते समय अच्छी वाणी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वाणी में तीव्रता आ जाती है, उग्रता आ जाती है, तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, एक तो मंगल की उपस्थिति, मंगल एक तो उग्र स्वभाव देते हैं, तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं तो पराक्रम आपके पास होगा, आप उत्साह से भरपूर आप रहेंगे, एनर्जेटिक आप रहेंगे। साथ ही चंद्रमा के साथ शनि मौजूद हैं दूसरे भाव में, तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और अगर ऐसा करेंगे तो स्थितियाँ नॉर्मल रहेंगी, अच्छी रहेंगी, कार्यभार को अच्छे से संभाल पाएंगे, पारिवारिक स्थितियों को अच्छे से संभाल पाएंगे। धन का आगमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है, चाहे कोई उधार दिया हुआ पैसा हो, तो धन प्राप्ति का योग आपके लिए यहाँ बना हुआ है। अगर हम आपके देखिए पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय परिवार में जो उलझनें चल रही थी उन उलझनों का समाधान होगा। परिवार के साथ रहने का जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है उससे अपने परिवार के एक एक सदस्य को समझने का मौका मिला है। भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाई बहन के साथ अनबन थी तो वो सुलझती हुई दिखाई देगी। यानी कुछ ऐसी कई सारी चीज़ों का समाधान इस सप्ताह में होने वाला है। इस समय भोग विलासिता की सामग्री में वृद्धि होने वाली है। पत्नी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा आप कुछ अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। रूठी हुई प्रेमी प्रेमिका को मनाने के लिए आप कुछ उनको गिफ्ट देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और यहाँ आपके भाग्योन्नति में जो रुकावटें आ रही थी वो आपके लिए हटती हुई नज़र आएंगी। 14 मई से भाग्य में उन्नति मिलती हुई नज़र आएगी। मन में जो चिंता का माहौल था वो दूर होगा
आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ सुधरती हुई नजर आएंगी। विद्यार्थियों के लिए इस पूरे सप्ताह की बात करें तो ये पूरा सप्ताह अच्छे से व्यतीत होगा। जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े हैं उनके लिए वृद्धि होने का योग है। सहयोगियों से तथा साझेदारों से विवाद की समाप्ति होगी और व्यवसाय से, अपने जो दैनिक व्यवसाय है, जो डेली कमाने वाले लोग हैं, उनको कुछ संतुष्टि मिलती हुई दिखाई देगी। नौकरी पर कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर सामने आ सकती हैं जिनसे थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कड़ी मेहनत करनी होगी और परिश्रम का फल भी आपको अच्छा मिलेगा, कड़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो देखिए, पारिवारिक स्थिति के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए ये सप्ताह अच्छा है और जो दाम्पत्य जीवन है उसके लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। बस थोड़ी थोड़ी बीच में सावधानियां रखनी है, बाकी ये जो सप्ताह है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर